क्या है, इस विषय पर आप चर्चा सुनते रहते हैं। कुछ लोग या अगर विश्व की जनसंख्या को देखें तो अधिकांश लोग ये मानते हैं कि वे वैसा ही एक सांप्रदायिक ग्रंथ है, हिंदू संप्रदाय का ग्रंथ है, जैसे मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए बाइबल आदि। लेकिन इस बात से वे भी सभी सहमत हैं कि जैसे अन्य ग्रंथों का कोई रचयिता जाना जाता है, वैसा वेद का कोई रचयिता है, इस विषय में कोई कुछ नहीं जानता, कोई कुछ कहता भी नहीं। कुछ लोग इसे मानते हैं कि वेद मत ऋषियों की रचना है और विभिन्न ऋषियों ने मिलकर के इसको रचा है समय समय पर। लेकिन फिर भी वे ये सब मानते हैं कि वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इससे पुराना और कोई ग्रंथ नहीं है। हम लोग ऋषियों की विचारधारा वाले लोग हम ये मानते हैं कि वेद एक ईश्वरीय ग्रंथ है। ईश्वरीय बोले तो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ज्ञान जो सृष्टि के काल में मानव समाज के सामने आता है 4 ऋषियों के द्वारा। वेद ऋषि आनंद ने आर्यसमान के पहले में लिखा, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदिमूल परमेश्वर है। संसार के जितने भी आस्तिक संप्रदाय वे भी इस बात को स्वीकार करेंगे, इसको ब्रह्मांड को बनाने वाला जो ईश्वर है, जो शक्ति है, उसी ने ब्रह्मांड में रहने का, ब्रह्मांड में हम लोगों को व्यवहार करने का ज्ञान भी दिया है। लेकिन विवाद वहां शुरू होता है जब आर्यसमान का तीसरा नियम आता है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। पहला नियम बताता है कि जितनी सत्य विद्याएं हैं, नित्य विद्याएं हैं, अर्थात विज्ञान है, ज्ञान है, उन सबका और उस ज्ञान से जो ब्रह्मांड जाना जा सकता है, उस ब्रह्मांड का आत्मूल परमेश्वर है। तीसरा नियम कहता है कि वह सत्य विद्या जिससे ब्रह्मांड को जाना जा सकता है, वह नित्य विद्या, वह ज्ञान विज्ञान जिससे ब्रह्मांड को जाना जा सकता है, उसका वह वेद है, उसका पुस्तक वेद है। यह विवाद प्रारंभ होता है और हम लोग जो ये मानते हैं यह कोई सामान्य बात नहीं है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। अगर ये कहा जाता कि वेद विद्याओं का पुस्तक है अथवा वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक है तब तो चल सकता था, लेकिन यह सब शब्द लगा दिया, अर्थात संपूर्ण सत्य विद्या है, संपूर्ण ज्ञान विज्ञान जो भी इस ब्रह्मांड में है, जो भी ज्ञान विज्ञान इस ब्रह्मांड को जानने में सहायक है, बल्कि ब्रह्मांड को जानने का मूल स्रोत है, संपूर्ण स्रोत है, उसका पुस्तक वेद है। बचपन से हम आर्य समाज में सुनते आए हैं, लेकिन हमने कभी विचारा नहीं इस विषय पर, गंभीरता से नहीं विचारा। क्या वेद में संपूर्ण सत्य विद्या है? क्या वेद में सूर्य की संरचना, पार्टिकल्स की संरचना, पार्टिकल जिनसे भी बने उनकी संरचना, संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालन, इनके प्रलयन, क्या इन सब की जानकारी वेद में है? सूर्य कैसे चमकता है, प्रकाश क्या है, क्वार्क्स क्या है, स्ट्रिंग्स क्या है, स्पेस क्या है, एनर्जी क्या है, मास क्या है, चार्ज क्या है, क्या इन सब की जानकारी वेद में है?
यदि इनकी जानकारी होती तो भारत जगत गुरु क्यों नहीं बना? इस पर विचार करते हैं तो निष्कर्ष आता है कि पहले निश्चित ही भारत जगत गुरु था, लेकिन महाभारत के बाद इस विद्या का लोप होता गया। अब इस विषय में हम ज्यादा नहीं जाएंगे। हमारी मान्यता कि सृष्टि के आदि में, ऋषि दयानंद की मान्यता कि सृष्टि के आदि में 4 ऋषियों अग्नि, वायु, आदित्य एवं अंगिरा को वेद का ज्ञान समाधि अवस्था में परमात्मा से प्राप्त होता है। प्रश्न उठता है कि जब 4 ऋषियों ने जन्म लिया, अर्थात पहली पीढ़ी बनी, क्या उससे पहले भी वेद था? ऋषि दयानंद कहते हैं कि वेद ईश्वर के ज्ञान में सदैव रहता है। पर वेद है क्या? उन 4 ऋषियों को ज्ञान मिलने की प्रक्रिया क्या है? इस पर विचारें तो हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि वेद क्या है। इस विषय में ऐतरेय आरण्यक में महर्षि ऐतरेय महिदास लिखते हैं, वाचा वै वेदाः संधीयन्ते। इस वाक तत्व ने, वाक रश्मियों ने वेद को धारण किया हुआ है, अर्थात वेद वाक तत्व के रूप में धारण किया गया है। और वाचा छंदांसी, इस वाक तत्व ने ही छंदांसी, और वाचा सर्वाणि भूतानि, जितने भी उत्पन्न पदार्थ हैं उन सबको भी धारण किया हुआ है। सबको वाक तत्व ही धारण करता है। अतः वाग एव इदम सर्वम, यह संपूर्ण ब्रह्मांड में वाक तत्व ही है। अब महर्षि जैमिनी ने कहा छंदांश से वही सर्वे लोका, ये सभी लोक हैं। प्रायः हम 3 लोक मानते हैं, प्रकाशित लोक, अप्रकाशित लोक और आकाश। ये तीनों लोक, इसके लिए जैमिनी कहते हैं छंदांश से वही सर्वे लोका, सभी लोक छंद रूप ही हैं, अर्थात छंदों से ही बने हैं, अर्थात वेद मंत्रों से ही बने हैं। फिर जैमिनी कहते हैं वाग वा एवं वितता यदि यद इमे लोका, ये जितने भी लोक हैं, जैसे इस गैलेक्सी में हमारे जैसे लगभग 2 अरब सूर्य हैं, ऐसी लगभग 2 अरब गैलेक्सियां अब तक देखी गई हैं। तो ये लोग, इसका विस्तार वैज्ञानिक कहते हैं 10⁻26 मीटर, जितना ब्रह्मांड देखा गया उसका रेडियस है 10⁻26 मीटर। इतने विस्तार में जो भी लोग हैं और स्पेस है, वे सभी वाक तत्व द्वारा ही फैलाए गए हैं। और महर्षि तित्तिर ने तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा ऋग्भ्यो जाता सर्वस्व मूर्तिमाहु, जितने भी मूर्तिमान पदार्थ हैं वे सभी ऋग्वेद से, ऋग रश्मियों से पैदा होते हैं। और साम असौ लोक, और साम रश्मियों से असौ हुआ जो दूर है, सूर्य आदि तेजस्वी लोक हैं, वो साम रश्मियों से उत्पन्न होते हैं। और स्पेस सर्वागतिर याजुषी हैव शश्वत, जितनी प्रकार की गतियां हैं वे सब याजुषी रश्मियों में है, अर्थात अंतरिक्ष याजुष छंदों से, यजु रश्मियों से बनता है। इससे, इन प्रमाणों से ये सिद्ध हो रहा है, प्रकट हो रहा है कि जितना भी ब्रह्मांड है, जिसको हम देख पाते हैं, जान पाते हैं अथवा नहीं भी जान पाते, वो सारा वाक तत्व का फैलाव है, छंद रश्मियों का फैलाव है, वैदिक मंत्रों का फैलाव है। ऐसा कैसे कह दिया? इसका अर्थ यह हुआ कि 4 ऋषियों के बनने से पहले भी ये वेद मंत्र थे। ज्ञान रूप में देखें तो ईश्वर के अंदर थे, और वस्तु रूप में देखें
पदार्थ रूप में देखें तो सारे ब्रह्मांड में फैले हुए थे। अब अगर हम विचार करें कि जैसे प्रकृति है, सबसे पहले पदार्थ बिल्कुल निश्चल है, इनिशियल स्टेट ऑफ यूनिवर्स, इसको वर्तमान साइंस नहीं जानता। बहुत सी थ्योरियां हैं, लेकिन कोई भी थ्योरी यह नहीं बता सकती कि ब्रह्मांड की आद्य अवस्था क्या थी। जो भी वो बताते हैं उसके पहले कुछ नहीं था, ऐसा वो नहीं कह सकते। वह प्रारंभिक अवस्था है, ऐसा भी वो दावा नहीं कर सकते। लेकिन वैदिक विज्ञान ये कहता है सृष्टि प्रलय का क्रम तो अनादि है, लेकिन इस सृष्टि का, हर सृष्टि का एक प्रारंभ पॉइंट होता है, और वह प्रारंभ है प्रकृति से। एक ऐसा पदार्थ जिसमें कोई गति नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई चार्ज नहीं, मास नहीं, स्पेस नहीं, एनर्जी नहीं, और अनंत आयतन में फैला हुआ, कोई द्रव्यमान नहीं है। तो सबसे पहले सृष्टि बनने के लिए क्या होगा? कोई भी हम वस्तु बनाए, किसी से भी बनावे, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले उस वस्तु में हलचल होना प्रारंभ होगा, अर्थात सबसे पहले गति उत्पन्न होती है। तो जिस पदार्थ में गति नहीं थी, जो पदार्थ अनंत में भरा हुआ था, उसमें सबसे पहले गति कौन देता है? हम मानते ईश्वर देता है, लेकिन विज्ञान नहीं जानता, विज्ञान इसमें सोचता भी नहीं। ईश्वर की चर्चा यहां नहीं करेंगे। प्रश्न है कि गति किस रूप में होती है? उस समय कोई फोर्स नहीं है। आजकल जो साइंस फोर्स मानता है उनमें से कोई फोर्स नहीं। और वैदिक साइंस, आजकल का साइंस 4 प्रकार के फंडामेंटल फोर्स मानता है। हम वैदिक रश्मि थ्योरी हमारी 9 प्रकार के फोर्स मानती है, फंडामेंटल फोर्स। इनमें से कोई भी फोर्स नहीं था। तो गति कैसे प्रारंभ होती है और किस रूप में होती है? कौन सी ऊर्जा है जो सबसे पहले होनी चाहिए? तो किसी निश्चल पदार्थ में सबसे पहले क्या होगा? हलचल होगी। वह हलचल ही ध्वनि तरंग है। साउंड की परिभाषा अभी तक वर्तमान भौतिकी ठीक निश्चय नहीं कर पाई है। मैं एक परिभाषा देता हूं, एकॉस्टिक बाय जोसेफ एल हंटर, definition recommended by American Standard Association. Sound is an alteration in pressure, stress, particle displacement or particle velocity which is propagated in an elastic material or the superposition of such propagated vibrations. अर्थात पदार्थ में हलचल का नाम ही साउंड वेव है। अगर यह हलचल स्थूल पदार्थ में हो रही है, आजकल सब लोग कहते हैं कि ध्वनि के लिए मीडियम की आवश्यकता है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ध्वनि के 4 रूप होते हैं। पहला रूप जैसा मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, एक पहला रूप है, इसका नाम है बैखरी। इसके लिए हवा की आवश्यकता होगी, मीडियम के रूप में पानी की आवश्यकता हो सकती है, किसी मेटल की आवश्यकता हो सकती है। तो इस प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होगी। जहाँ ये नहीं होंगे वहाँ ध्वनि सुनाई नहीं देगी, बोली जाएगी, सुनाई नहीं देगी। लेकिन जब इससे अगली ध्वनि है, ध्वनि का रूप है, उसका नाम है मध्यमा। मध्यमा के लिए इनकी आवश्यकता नहीं, वह ध्वनि विद्युत रूप में होती है, उसके लिए आवश्यकता है स्पेस की। वैखरी कानों के पर्दे तक जाती है, मध्यमा कानों के पर्दे से मस्तिष्क के केंद्र विशेष तक जाती है, और मस्तिष्क से जो मन ग्रहण करता है वह इलेक्ट्रिक के रूप में भी नहीं, इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में नहीं, वह है पश्चंती रूप में। उसके लिए स्पेस रूपी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए आवश्यकता है मन, मनस्तत्व की।
जो सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, सारे ब्रह्मांड का उपादान कारण भी है। मूल उपादान नहीं, मूल उपादान प्रकृति है, लेकिन उपादान कारण। और मन से जो आत्मा सुनता है वो परा रूप है। उस परा के लिए मीडियम के रूप में मन की भी आवश्यकता नहीं है। वो परा रश्मियां प्रकृति में भी चलती हैं। तो इसलिए प्रकृति रूपी अवस्था थी। जब कोई प्रकृति रूपी सबसे सूक्ष्म अवस्था थी, उस समय जो अल्ट्रेशन होगा, उस समय जो प्रेशर बनेगा, वो परा रश्मियों के रूप में बनेगा। हर वाणी जो वैखरी में बोली जाती है वो परा में ही उत्पन्न होती है मूल रूप से। तो वहां से शब्द पैदा होता है परारूप में। तो मंत्र भी परारूप में पैदा होते हैं, लेकिन सबसे पहला मंत्र पैदा होता है दैवी गायत्री छंद में, ओम। अब कहेंगे कि ये छंद क्या कंपन रूप है? यहां देखिए कौशित्य की ब्राह्मण में लिखा है प्राणा वही छंदांसी। प्राण ही छंद है। और प्राण किसको कहते हैं? महर्षि वेदव्यास जी ने ब्रह्मसूत्र में लिखा प्राण कंपनात्, प्राण रश्मय। जो वाइब्रेशन का रूप है वही प्राण है। तो सृष्टि के आदि में, प्रकृति अवस्था में जो सबसे सूक्ष्म हलचल होती है वो उसका नाम है प्राण, और वह ओम रूप में होती है सबसे सूक्ष्म। बहुत इसकी चर्चा नहीं कर पाएंगे थोड़े से समय में, लेकिन वाइब्रेशन जो पैदा हुआ सबसे पहला सृष्टि का कोई भी शब्द है परारूप में तो वो ओम है। इसलिए ओम का विवाद ही नहीं होना चाहिए। हिंदू का है, मुसलमान का है, ईसाई का है, जिसकी सृष्टि है, जिसकी गैलेक्सी है, जिसका ये ब्रह्मांड है, जिनके शरीर है, जिनकी वनस्पतियां हैं, जिनके सूर्य आदि लोक हैं, जिनकी ये पृथ्वी है, उन सब का ओम भी उन सब का ही है प्रथम शब्द। और ओम से भू भुव स्व ये वाइब्रेशन पैदा होते हैं। मह जन तप सत्यम हिम और घृम, ये 9 अगली रश्मियां पैदा होती हैं वाइब्रेशन। जैसे पानी के किनारे बैठा कोई उंगली से जल को हिला रहा हो और जल में नई नई प्रकार की तरंगें पैदा कर रहा हो, वैसे परमात्मा इस प्रकृति को वाइब्रेट करके नई नई तरंगें, नई नई वाइब्रेशन पैदा कर रहा है, पैदा कर रहा था, आज भी कर रहा है। हम पानी के किनारे में बैठ करके वाइब्रेशन पैदा करेंगे, लहर पैदा करेंगे, वो इस प्रकृति के अंदर बैठा लहर पैदा कर रहा है। उन लहरों का नाम है, उन कंपनों का नाम है वेद मंत्र। और लेकिन इसमें कुछ लोग कहेंगे कि वेद के ऊपर ऋषि लिखे हुए हैं, वो क्या है? क्या वे ऋषि वेद के कर्ता नहीं है? जो ऋषि लिखे हुए हैं, जैसे गायत्री मंत्र, जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, उसका ऋषि है विश्वामित्र। तो ऋषि ध्यान लिखते हैं कि ये ऋषि ऐतिहासिक ऋषि हुए हैं, और जिस जिस ऋषि ने जिस मंत्र का सबसे प्रथम विस्तार से विज्ञान जाना, उपकार के लिए उनका नाम वहां लिख दिया गया है। लेकिन इसमें दूसरी बात और हम लेते हैं कि महर्षि ऐत्रेय महीदास ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखते हैं प्राणा व ऋषयः, प्राण रश्मियां ही ऋषि हैं। शतपथ ब्राह्मण में महर्षि याज्ञवल्क्य लिखते हैं प्राणा ऋषयः, प्राण ऋषि हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि अंतरिक्ष में ब्रह्मांड में जो अंतरिक्ष से भी सूक्ष्म अवस्था अगर ब्रह्मांड की जो भी है, मनस तत्व, महत तत्व, अहंकार, उसमें प्राण रूपी ऋषि होते हैं। अर्थात वे अलग प्रकार के सूक्ष्म कंपन, उन कंपनों से
जो मंत्र रूपी कंपन उत्पन्न होता है वह कंपन उसका ऋषि कहलाता है। तो एक तो विश्वामित्र इतिहास में हुए जिन्होंने गायत्री मंत्र के विज्ञान को सबसे पहले जाना और सबसे विस्तार से जान करके उसका प्रकाश किया, और एक विश्वामित्र ऋषि ब्रह्मांड में है, मनस तत्व में है, वह विश्वामित्र वाग्वय विश्वामित्र अर्थात वाग रश्मि ओम रश्मि से ही। वैसे तो सभी छंद हैं वो वाक ही हैं, लेकिन केवल वाक की बात आती है तो यहाँ या तो अनुष्टुप कोई छंद ले सकते हैं या फिर ओम को ले सकते हैं। अनुष्टुप छंद गायत्री से बड़ा होने के कारण यहाँ इसका अर्थ विश्वामित्र का ग्रहण करेंगे। ओम रूपी वाइब्रेशन से, ओम रूपी विश्वामित्र ऋषि से यह गायत्री मंत्र उत्पन्न होता है। गायत्री मंत्र का छंद, गायत्री छंद रूपी वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से अब कईयों को ये बात हमारी पचती नहीं है कि ऐसा कैसे, छंद तो गाने में सहायक होता है। गायत्री मंत्र को कैसे बोला जाएगा, अनुष्टुप को कैसे बोला जाएगा, त्रिष्टुप को कैसे बोला जाएगा, ये वेद मंत्र, ये पदार्थ कैसे? जैसे लहर, पानी में लहर उत्पन्न हो रही है, कोई पूछे लहर क्या है, तो उसका तरह की लहर पानी का ही रूप है लेकिन कंपन करता हुआ। शांत जल लहर का रूप नहीं है। जिस प्रकार से लहरों से विद्युत बनाई जा सकती है लेकिन शांत जल से विद्युत नहीं बनाई जा सकती जब तक उसको कंपन नहीं करेंगे, उसको गति नहीं देंगे। वैसे ही सभी छंद, सभी मंत्र लहर रूप हैं। ये लहर मनस तत्व में उत्पन्न हो रही हैं। पश्चंती रूप वाली लहर परा वाली प्रकृति में उत्पन्न हो रही हैं, और वे लहर मनस तत्व रूप ही हैं। जैसे कोई भी पानी की लहर जल रूप ही होती है, वैसे ही हर छंद, हर मंत्र की लहर, हर मंत्र रूपी लहर मनस्तत्व रूपी होती है, लेकिन वह शांत मनस्तत्व नहीं होता। वो गति करता हुआ, कंपन करता हुआ, कंपन करते हुए मनस्तत्व से ही सृष्टि उत्पन्न हो सकती है, शांत मनस्तत्व से नहीं हो सकती। कंपन करने वाली प्रकृति से ही सृष्टि उत्पन्न हो सकती है, शांत अचल प्रकृति से सृष्टि नहीं उत्पन्न हो सकती जब तक उसमें कंपन उत्पन्न नहीं किया जाए। इसलिए वेद से ही सृष्टि उत्पन्न होती है। ध्वनि एक तो परा, पश्चंती, वैखरी, मध्यमा, ये चार हैं। दूसरा ध्वनि जिसको हम ज्ञान रूप कहते हैं। जैसे मोबाइल से तरंगें आ रही हैं हमारे पास, हमारे उपकरण ने उन तरंगों को ग्रहण किया और एक मोबाइल ने उसको ध्वनि रूप में परिवर्तित किया। ध्वनि रूप में परिवर्तित किया, उस ध्वनि को पशु को सुनाएं। अपना मोबाइल का स्पीकर ऑन कर दीजिए और अपने गाय के कान में उसको सुनाइए, भैंस के कान में सुनाइए, घोड़े के कान में सुनाइए, ध्वनि सुनेगा। ऐसे ही सुनेगा जैसे हम सुन रहे हैं, लेकिन उस ध्वनि का क्या अर्थ है वो नहीं जानेगा, वो हम जानते हैं। तो ऐसे चार ऋषियों को ईश्वर के द्वारा ईश्वर के द्वारा उन ऋषियों की समाधि अवस्था में उन लहरों का, उन वाइब्रेशन का ज्ञान हुआ। उन वाइब्रेशन को उन्होंने ग्रहण किया क्योंकि वो वाइब्रेशन सब स्थानों पर थे, उनके शरीर में भी थे। शरीर भी हमारा उन्हीं वाइब्रेशन से बना है। तो उनमें से बहुत से वाइब्रेशन को उन्होंने ग्रहण किया और ग्रहण करके अर्थ को जाना ईश्वर से समाधि अवस्था में। अगर वो अर्थ नहीं जानते तब भी वाइब्रेशन तो थे। वे अर्थ नहीं जानते, वे ऋषि नहीं भी होते तब भी वेद तो था। हमारे पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल कहीं खो गया है, हमारे नंबर पर कोई कॉल कर रहा है, उस कॉल की वाइब्रेशन तो होंगी, लेकिन हमारे पास वो यंत्र नहीं होने के कारण हम उसे ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार
वाइब्रेशन तो थे, लेकिन ऋषियों ने समाधि अवस्था में उन वाइब्रेशन को ब्रह्मांड से ग्रहण किया। मंत्र स्वयं कहता है ऋग्वेद का, सक तुम्ही बतित उना, जैसे चलनी से सत्तू छाने जाते हैं, वैसे ऋषियों ने उस वाणी को छाना ग्रहण किया, मन की चलनी से, शुद्ध पवित्र मन की चलनी से छान के ग्रहण किया। ये मंत्र बहुत बोलते हैं। श्रावणी के पर्व में ये के कर्म कांड में, यज्ञ में ये एक मंत्र है कि सत्तू के समान उन ऋषियों ने मन से, पवित्र मन से उस वाणी को छाना। इसका अर्थ क्या हुआ? चलनी कब छानती है? कोई पदार्थ होगा जब ही छानेगी कि बिना पदार्थ के हवा से सत्तू बना लेगी? सत्तू है, उसको छान तभी उस चलनी ने छाना। वैसे ही वेद मंत्र थे, उनको ऋषियों ने मन की चलनी से छाना, समाधिस्थ मन की, समाहित मन की चलनी से छाना, छान करके ग्रहण किया। तो छान करके ग्रहण किया से ये अर्थ भी निकलता है कि 4 वेदों में जो मंत्र हैं उनके अलावा भी और वाइब्रेशन थे, मंत्र थे जिनको उन्होंने ग्रहण नहीं किया। चलनी कुछ निकाल देती है, कुछ रख लेती है, तो जो उन्होंने रख लिए वही 4 संहिताओं रूपी 4 संहिताओं में वो वेद हैं। अब कोई यह प्रश्न करेगा कि वैदिक रश्मि थ्योरी एक का विश्वास कैसे करें? ये तो कल्पना है। जब हम किसी को कहते हैं कि वेद ईश्वर की वाणी है, पहले मैं अपने ही बंधुओं से उनसे पूछना चाहता हूं कि जब वे ऐसा कहते हैं कि वेद ईश्वर की वाणी है तो उसका प्रमाण क्या है? तो उसके प्रमाण बताते हैं कि वेद की अंतः साक्षी है, और अंतः साक्षी बहुत बड़ा प्रमाण होता है। तस्मात् यज्ञ सर्व होता ऋचा सामान्य जज्जिरे छंदांस जज्जिरे तस्मात् यजुस तस्माद जायता। अर्थात चारों वेद उस परम पिता परमात्मा से उत्पन्न हुए, वेद में लिखा है इसलिए माने। मैं इस तर्क को उचित नहीं मानता वर्तमान परिस्थिति में, इसलिए उचित नहीं मानता कि ये बात हम किससे कह रहे हैं कि वेद ईश्वर की वाणी है। वेद के वाइब्रेशन ईश्वर ने उत्पन्न किए, वेद का ज्ञान भी ईश्वर से उत्पन्न किया। ये हम किसको बता रहे हैं? हम क्या आर्य समाजी को बता रहे हैं जो स्वयं मानते ही हैं कि वेद ईश्वरी वाणी है? क्या हिंदुओं को बता रहे हैं? सनातन जो आर्य सनातन एक है, सनातन को आर्य कहते हैं, आर्य को ही सनातन कहते हैं। तो जो वेद को मानने वाले हैं उनको हम ये बात बता रहे हैं, तो ये कोई महत्व की बात नहीं है। जो वेद को नहीं मानते उनको कैसे कहेंगे वेद ईश्वरी है? वेद रूपी वाइब्रेशन ईश्वर ने उत्पन्न किए, वेद का ज्ञान भी ईश्वर ने दिया, ये उनको कैसे बताएंगे? अगर हम कहें भगवान मनु ने कहा या किसी अन्य ऋषि ने कहा, चाहे वो न्याय दर्शन ने महर्षि गौतम ने कहा, महर्षि कणाद ने कहा, महर्षि पतंजलि ने कहा, महर्षि जैमिनी ने कहा, महर्षि व्यास जी ने कहा, शंकराचार्य जी ने कहा, महर्षि दयानंद जी ने कहा, इसलिए मान लें, ये भी ठीक नहीं। क्योंकि जो इन ऋषियों को ही नहीं मानते, ऋषियों के इतिहास को भले ही मानते लेकिन ऋषियों को प्रमाण नहीं मानते, उनको बुद्धिमान नहीं मानते, उनको कैसे बताएंगे कि वेद ईश्वरी है? जो वामपंथी उनको कैसे बताएंगे? उनका उत्तर हमारी वैदिक रश्मि थ्योरी दे सकती है। कैसे? वैदिक रश्मि थ्योरी के आधार पर आधुनिक फिजिक्स की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हम करने का दावा करते हैं। वर्तमान विज्ञान, वर्तमान भौतिकी नहीं जानता मास कहां से आया। हिग्स बोसोन की जो कल्पना की गई थी उसकी जो अभी 2012 में खोज हुई, उस थ्योरी पर बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका कोई उत्तर संसार में किसी के पास नहीं है। भले ही पीटर हिग्स को नोबेल पुरस्कार मिल गया हो। मेरी बहुत वैज्ञानिकों से बात हुई, चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको कोई नहीं जानता। ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, इसको कोई नहीं जानता। जिसको एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं वे किससे बने, इसको कोई नहीं जानता। स्पेस किससे बना, इसको कोई नहीं जानता। स्पेस कर्वेचर होता है, कैसे होता है, किससे होता है,
इसको कोई नहीं जानता। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी की बात बहुत की जाती है, लेकिन ये क्या है, कहां से आते हैं, इनको कोई नहीं जानता। इन सारी समस्याओं का समाधान हम वैदिक रश्मि थ्योरी के द्वारा करने का पूरा विश्वास करते हैं। और आधुनिक थ्योरी जो कहती है कि मास एनर्जी एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है, इसको कोई नहीं जानता। इसको भी हम बताते हैं वैदिक रश्मि थ्योरी के आधार पर, तब तो किसी को विश्वास होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, किसी बच्चे ने त्रिकोणमिति नहीं पढ़ी ट्रिग्नोमेट्री, 8वीं क्लास से बाहर जाता है, 9वीं में तो पढ़ता है, वो नहीं पढ़ी, वो सूत्रों को देख के कहेगा कि इसका जीवन में क्या उपयोग है, ये तो बेकार का गणित है, इसका क्या अर्थ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 क्या अर्थ है इसका, इसकी क्या उपयोगिता है, वो ये कहेगा। लेकिन अगर दूसरा बालक जो उस गणित को पढ़ा हुआ है, वो किसी पेड़ की ऊंचाई को उसके अपने पैरों से दूरी को नाप करके उसकी ऊंचाई बता दे उस त्रिकोणमिति के आधार पर, या किसी विमान, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नाप ले इन्हीं सूत्रों के आधार पर, तब तो वो विश्वास करेगा कि हाँ सूत्र हैं और सही हैं और अनेक समस्याओं का समाधान, गणितीय समस्याओं का समाधान करने में समर्थ है। वैसे ही यदि हम आधुनिक भौतिकी की अनेक गंभीर समस्याओं को अपनी वैदिक रश्मि थ्योरी के द्वारा कर दें, तब तो कोई ये मानेगा कि हाँ वैदिक रश्मि थ्योरी प्रामाणिक थ्योरी है। इस ब्रह्म छंदों के, जैसे आपने छंद सुने, 7 मुख्य छंद हैं, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, बृहति। इन सबके आचार्य पिंगल ने अपने छंद शास्त्र में अलग अलग कलर बताए हैं। गायत्री का श्वेत रंग है, अनुष्टुप का लाल मिश्रित भूरा रंग है, त्रिष्टुप का लाल रंग है। तो इस प्रकार से इस ब्रह्मांड में जहां जहां भी ये रंग है वहां ये रश्मियां हैं। और आचार्य पिंगल के इस कथन से जो वैदिक लोग वैदिक रश्मि थ्योरी पर विश्वास नहीं करते हैं, इसका उपहास करते हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि रंग पदार्थों के होते हैं और इसलिए ये छंद पदार्थ है। इन सभी छंदों से मिलकर के, इनके संघनन से समूची सृष्टि उत्पन्न हुई है। चाहे क्वार्क हो, चाहे उनके अवयव जो स्ट्रिंग थ्योरी मानती है, भले अभी थ्योरी रूप में वो मान्यता उसको नहीं मिल पाई अच्छी तरह से, चाहे स्ट्रिंग्स हैं, चाहे स्पेस हैं, चाहे फोटोन है, चाहे जिनको वर्चुअल फोटोन कहा जाता है, बोसोन कहा जाता है, वे हैं, वे सभी इन्हीं कंपनों से, इन्हीं मंत्रों से उत्पन्न होते हैं। अगर इस थ्योरी को जान लिया जाए तो संसार का कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा मैं मुसलमान हूं, मैं वेद क्यों पढ़ूं, मैं ईसाई हूं, मैं वेद क्यों पढ़ूं, मैं वामपंथी हूं, मैं तो वेद को नहीं मानता। कोई ऐसा कहने का साहस नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनका शरीर भी स्वयं इन्हीं पार्टिकल से बना है और ये पार्टिकल एक प्रकार के वाइब्रेशन से बने हैं और वो वाइब्रेशन, वे वाइब्रेशन ही ध्वनि तरंग है, पश्चंती रूप में, परार रूप में, और वे ध्वनियां वेद मंत्रों की ध्वनियां हैं। जॉन ग्रिविन अमेरिका के एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं और उन्होंने एक पुस्तक ली है द ओरिजिन ऑफ द फ्यूचर 10 क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। उसमें उन्होंने लिखा है कि डार्क मैटर के पार्टिकल एक प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न करते रहते हैं। ली स्मोलेन एक लंदन के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पुस्तक ली है द ट्रबल विद फिजिक्स। उसमें वो लिखते हैं कि ब्रह्मांड में जब पदार्थ फैल रहा था तो उसमें जो फ्लक्चुएशन हुआ वो साउंड वेव के कारण हुआ, लेकिन न तो ली स्मोलेन जानते हैं, न और कोई वैज्ञानिक जानते हैं न कि वो साउंड वेव कौन सी थी जिसने फ्लक्चुएट किया।
वे साउंड वेव कौन सी हैं जो डार्क मैटर के पार्टिकल्स में उत्पन्न होती रहती हैं? वे साउंड वेव ही वेद मंत्र है। तो जो लोग ये कहते हैं कि वेद हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, हिंदू भी ऐसा कहते हैं। आर्य समाज में भी एक सन्यासी हुए महात्मा वेद भिक्षु जी, पहले उनका नाम पंडित भारतेंद्र नाथ जी था। उन जनजान पत्रिका निकाला करते थे और उसमें एक विज्ञापन में पढ़ता था, वह हिंदू का गेह नहीं जिस घर में वेद नहीं। इस विज्ञापन को देख करके मुझे बहुत अफसोस होता था, हमने वेद को सांप्रदायिक बना दिया। कुछ लोगों ने सोचा वेद आर्य समाजियों का है, कुछ लोगों ने सोचा वेद हिंदुओं का है। ये किसी ने नहीं सोचा कि वेद मानव मात्र का है। मानव मात्र नहीं, वेद एक कॉस्मोलॉजिकल ग्रंथ है। इस ब्रह्मांड में जहां भी बुद्धिजीवी प्राणी रहते हैं, एलियंस हों, कहीं भी रहते हों, उन सबका यही वेद है। वे सभी सृष्टि। नमस्ते, कुछ बोलना चाहते हैं? उन सभी का ये वेद है। इसलिए हम वेद को एक वाइब्रेशन के रूप में माने, एक कंपन के रूप में माने, जो प्रकृति और मनस्तत्व में उत्पन्न होता है और आज भी उत्पन्न हो रहा है। आज भी जहाँ से मेरे सामने ट्यूबलाइट जल रही है, इस ट्यूबलाइट से फोटोन्स आ रहे हैं, अरबों खरबों फोटोन्स आ रहे हैं पर सेकंड। उन हर फोटोन के साथ ये प्राण रश्मि आ रही है, गायत्री छंद रश्मि आ रही है। वैसे ही इस ब्रह्मांड में जहीं भी लाल रंग दिखाई देगा वहां अवश्य त्रिष्टुप छंद रश्मियां हैं। यही रश्मियां सूर्य का निर्माण करती हैं, यही रश्मियां सूर्य में प्रकाश उत्पन्न करती हैं, यही रश्मियां फोटोन को उत्पन्न करती हैं, यही रश्मियां पृथ्वी आदि लोकों को उत्पन्न करती हैं। इसलिए वेद वह संगीत है जो सारी सृष्टि में गूंज रहा है। वेद वह संगीत है जिस संगीत की लहरों से संगीत की स्वर लहरियों से पार्टिकल्स बने हैं, समूचा ब्रह्मांड बना है और उन्हीं से संचालित भी हो रहा है। हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स सबको थामे है, सारे लोगों को, लेकिन कोई नहीं जानता ग्रेविटेशन फोर्स क्या है। पंक्ति और बृहति छंद रश्मियों का योग का नाम ही ग्रेविटोन है। जो ग्रेविटोन की कल्पना की जा रही है अभी डिटेक्ट नहीं किया है, इसलिए अभी ग्रेविटेशन फोर्स को फोर्स का रूप ही नहीं मानते, कुछ और रूप मानते हैं, स्पेस का कर्वेचर मानते। पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं उसके बीच में भी गायत्री छंद रश्मियां आती हैं और विभिन्न प्राण और मरुद रश्मियां भी आती हैं। तो वेद सर्वत्र है, वेद सबका है। वेद ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वेद नहीं है। स्पेस भी पदार्थ है। स्पेस की जो यूनिट्स होती हैं वे भी छंदों से बनी है, प्राणों से बनी है, तो वह भी वेद से बना है, यजु रश्मियों से बना है। जो ठोस पदार्थ हैं, जो प्रकाशित पदार्थ हैं, उनमें ऋग मंत्र अधिक होते हैं। जो प्रकाशित पदार्थ हैं, प्रकाशित लोक हैं, उनमें साम मंत्र अधिक होते हैं। और जो स्पेस है, खाली जगह है, खाली जगह नहीं कहूँगा, स्पेस पदार्थ है जो समस्त खाली जगह को भरे हुए है, उसमें यजु मंत्र होते हैं। तो आए हम वेद को इसी रूप में ग्रहण करें और संसार के विभिन्न मत मजहब मानने वालों से, सबसे पहले मैं वामपंथियों वाले से कहना चाहूँगा जो ये कहते हैं हम किसी को नहीं मानते, भी इस बात को सुन लें कि वैदिक रश्मि थ्योरी को माने बिना आज का भौतिक विज्ञान 100 वर्षों में भी अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। जो उसके सामने समस्याएं हैं जिन्हें वो समस्या मानता भी है। और विभिन्न मजहब वाले जो महानुभाव है संसार में, वे इस बात को जान लें कि वे अपने मजहब की जड़ों के बाद जाएं कि उस जड़ के पीछे क्या है। 1400 वर्ष पूर्व इस्लाम हुआ, उससे पहले क्या, ईसाई मत से पहले क्या, पारसी मत से पहले क्या,
जैन बौद्ध मत से पहले क्या, जब से सृष्टि बनी है, जब से वेद मत है, क्योंकि सृष्टि वेद से ही बनी है, इसलिए आए हम वेद मत को अपना कर, मेरे कहने से नहीं अपनाएं, मेरी बातों को सुने, विचार करें, हमारी और वीडियो देखें। आपकी बुद्धि यह मानती हो कि हाँ समूची सृष्टि वाइब्रेशन से बनी है, बिना वाइब्रेशन की सृष्टि बनी नहीं सकती, तो आप फिर ये सोचें कि वो वाइब्रेशन क्या हो सकते हैं। और फिर जब आपका आत्मा, आपकी बुद्धि संतुष्ट हो तो माने और समस्त मानव जाति को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करें। ये पृथ्वी, और अगर दूसरे लोगों से हमारा संपर्क हो सके कभी, तो वे सभी भी एक परमपिता परमात्मा के परिवार का अपने को सदस्य मानकर भाईचारे के साथ रहें, मैत्री के साथ रहें, करुणा दया के भावना के साथ रहें, और सभी एक धर्म एक ही होता है जो सृष्टि का धर्म है, सृष्टि का धर्म वैदिक धर्म, उसको माने, सृष्टि के नियमों को माने, उन पर चलें, उनका पालन करें। वेद की वाणी ही, वेद के उपदेश ही सृष्टि के नियम है, सृष्टि के नियम ही वेद के उपदेश हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, इस पर चलें। ईश्वर हमारी बुद्धि को ऐसी पवित्रता प्रदान करे कि हम सत्य को ग्रहण कर सकें और समूची मानव जाति को एक सूत्र में बांध सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका अभिवादन। ओम नमस्ते।